हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव के पोएम नंबर 3 ओzymandias जो पीबी सैली के द्वारा लिखा हुआ है, इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओzymandias, देखिए ये जो है सो चैप्टर पीबी सैली के द्वारा लिखा हुआ है और इस चैप्टर में जो कुछ भी वर्ड मीनिंग होगा और पोएटिक डिवाइस होगा, लाइन बाय लाइन एवरीथिंग विल बी डिस्कस। सो चलिए हमारे साथ आप बने रहेंगे। देखिए, ओzymandias written by पीबी शैली। I met a traveler from an antique land। पीबी शैली जो राइटर है, जो पोएट हैं, इस चैप्टर के वो हमसे बताते हैं कि मैं एक ऐसे ट्रैवलर से मिला। आई मेट अ ट्रैवलर। ट्रैवलर इट मीन्स अ पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो जाने वाले रहते हैं उसको ट्रैवलर कहते हैं। तो एक ट्रैवलर से मिले थे जो कैसे जगह से आया हुआ था, एंटिक लैंड। एंटिक लैंड बोले तो मतलब अनसीन, इट मीन्स ओल्ड, है ना, पुरानी जगह से, अनसीन प्लेस से आया हुआ था। ऐसे ट्रैवलर से अपने पोएट पीबी शैली मिले थे। हु सेड मतलब कौन कहा, पीबी शैली से जो ट्रैवलर था वो इनसे कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। टू वास्ट, वास्ट इट मीन्स ह्यूज, HUG। जो ट्रैवलर पोवेट से मिला, क्या बताया, टू इट मीन्स दो, बहुत ही बड़े, ह्यूज एंड ट्रंकलेस, ट्रंकलेस इट मीन्स विदाउट बॉडी, लेक्स ऑफ स्टोन, स्टैंड इन अ डेजर्ट मतलब वो एक ऐसे पुरानी जगह से आया था, ओल्ड प्लेस से आया था, जो पोवेट को बताता है कि एक डेजर्ट में बहुत ही बड़ी दो ह्यूज बताया जा रहा है, विदाउट बॉडी, लेग्स ऑफ स्टोन मतलब पैर पत्थर का बना हुआ, इट मीन्स कोई स्टेचू था जिसका बॉडी नहीं था, केवल दो बहुत बड़े पैर डेजर्ट में खड़ा है, स्टैंड है, नियर देम इट मीन्स उन पैरों के नजदीक, है ना, एंड ऑन द स्टैंड मतलब उन पैरों के नजदीक रेत पे हाफ संक अ सैटर्ड विसाज लाइज। क्या ध्यान से समझिएगा, ऑन द स्टैंड हाफ संक, संक इट मीन्स हम लोग सिंक का ये पास्ट फॉर्म, इट मीन्स डूबा हुआ है। एक्चुअल रेत में तो कोई चीज डूब नहीं सकता, इट मीन्स कवर्ड, है ना, ये जो है संक का यहाँ क्या होगा, हाफ कवर्ड। अ सैटर्ड, सैटर्ड इट मीन्स टूटा हुआ, विसाज इट मीन्स फेस, है ना, FAC। उन पैरों के नजदीक जो बहुत बड़े पत्थर के बने हुए स्टोन का मूर्ति था, स्टेचू था, जो विदाउट बॉडी था, इट मीन्स दो पैर था, उनके नजदीक रेत में आधा ढका हुआ, अ सैटर्ड विसाज मतलब टूटा हुआ एक फेस था, है ना, विसाज इट मीन्स फेस, लाइज इट मीन्स वही पैर के नजदीक एक टूटा हुआ फेस रेत में आधा कवर्ड था, हुज फॉन एक्सप्रेशन, गुस्से वाले जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉन, है ना, उस फेस का एक्सप्रेशन जो था कैसा था, एंग्री था, इट मीन्स गुस्सा वाला एक्सप्रेशन था। एंड रिंकल्ड, उस फेस को रीड करने पे, देखने पे ये प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, ये सारा बात कौन बता, ट्रैवलर बता रहा है, किसे, अपनी पोएट को, पीबी शैली को। एंड रिंकल्ड लीप, उसके जो लीप था, इट मीन्स उसके जो होठ थे वो रिंकल्ड था, इट मीन्स मुड़ा हुआ था। एंड स्नीर, स्नीर इट मीन्स क्या हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड कमांड, उसके फेस देखने पे ऐसा लग रहा था कि पहले आप कौन देखे, इट मीन्स एंग्री मूड में था, उसके बाद लिप कैसे थे, रिंकल्ड थे, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था कि कोल्ड कमांड, है ना। टेल दैट इट्स स्कल्प्टेड वेल दोस पैशन रेड, इट मीन्स जो भी स्कल्प्टर, जो उस स्टेचू को बनाने वाला था, ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी की बहुत अच्छे से क्या किया हो, रीड किया हो, इट मीन्स जैसे जो स्कल्प्टर होते हैं या फिर जो ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो एक्चुअल वो उस पेंटिंग को और उस ड्राइंग को हम नहीं देखते, उसकी पैशन को देखते हैं, कितनी बारीकी से वो जो है सो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को। तो ऐसे ये स्कल्प्टर जो वो फेस जो बनाया हुआ है, उस एक्सप्रेशंस को देखने पे, है ना, जैसे उसके लिप रिंकल थे, कोल्ड कमांड का भाव आ रहा था, इट मीन्स देखने में प्रतीत हो रहा था, तो ये लग रहा था
कि उसके स्कल्प्टर जो था, जो बनाने वाला था, बहुत अच्छे से उस आदमी को रीड किया, इट मीन्स जाना है उस आदमी को। विच इट सर्वाइव, जो अभी भी, इट मीन्स उस रेत में, उस जगह पे जो मूर्ति बना हुआ है, उस मूर्ति की, उस फेस की अभी भी उस एक्सप्रेशन सरवाइव कर रहा है, इट मीन्स उस पे अभी भी वो कंटिन्यू दिख रहा था। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प्ड इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स स्कल्प्टेड, मतलब उस फेस पे जो बनाया है, जो स्कल्प्टर, वो अभी भी इस फेस पे वो सारे फीलिंग्स, वो सारे एक्सप्रेशन दिख रहे थे। द हैंड दैट मॉक्ड देम, जो उस हैंड था, इट मीन्स स्टेचू का, मॉक्ड देम, किसके हैंड को बताया जा रहा है, स्कल्प्टर के, है ना, स्कल्पचर जिस हाथ से बनाया है, मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेल, और जो हार्ट था, इट मींस स्टेचू के, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत फैड था, है ना। एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल इट मींस क्या हम लोग कहते हैं, बेस, जहां पे वो लेक खड़ा था, तो यूज, आपको बताया क्या ना कि बहुत बड़े स्टोन के बने हुए पैर खड़े थे, तो जिस स्टैंड पे या फिर जिस आधार पे, जिस बेस पे वो स्टेचू खड़ा था, उसे पेडेस्टल कह रहा है, ठीक है, बेस। एंड ऑन द बेस, ऑन द पेडेस्टल, दीज वर्ड्स अपीयर, ये वर्ड लिखे हुए थे, माय नेम इज ओजिमांडियास। ये याद रखना है आपको, लाइन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है मोस्टली, कि माय नेम इज ओजिमांडियास किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माय वर्क्स, ये mighty and disappear. These two lines you have to remember, you have to keep in mind, because mostly these two lines have been asked, कई बार पूछा गया है, तो आप प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा। क्या पेडेस्टल पे लिखा हुआ था, मेरा नाम ओजिमांडियास है और मैं राजाओं का राजा हूँ, किंग ऑफ किंग्स। अच्छा, ये बात सुनने पे ऐसा लग रहा है कि वो जो किंग था वो बहुत ही एरोगेंट था, है ना, प्राउडी था। लुक अपॉन माय वर्क्स, हमारी वर्क को देखो, ये माइटी, जो बहुत माइटी हम लोग कहते हैं शक्तिशाली को, ताकतवर को, ऐसे तो हम लोग गॉड को कहते हैं, गॉड ही ऐसे हैं। एंड डिसअपीयर, यानी मीन्स हमारी कामों को देखकर कोई भी मीन्स कंपैरिजन एक तरह से कर सकते हो कि मेरा नाम ओजिमांडियास है और मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ, हमारा काम बहुत ही माइटी है, बहुत ग्रेट है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है, ये लग रहा है कि किंग कैसा था, एरोगेंट था, है ना, प्राउडी था। नथिंग बिसाइड रिमैन्स, उन दो स्टोन लेक जो बना हुआ है, जो पैर है, उसके नजदीक कुछ भी और बाकी, नथिंग बिसाइड देम, मतलब कुछ भी वहां नहीं है, एक्सेप्ट टू ह्यूज लेग्स एंड पिसास, एक फेस और दो पैर जो पत्थर का बना है, उसके नजदीक कुछ भी नहीं है, नथिंग, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। राउंड द नेक ऑफ द colossal wreck, boundless and bare, the lone and level stand stage far away, मीन्स उस डेजर्ट में, है ना, जहाँ पे ये बना हुआ है स्टेचू, और जो ह्यूज क्या है, दो पैर है, ट्रंकलेस है ना, वास्ट है, बहुत बड़ा मूर्ति का दो पैर खड़ा है, उसके नजदीक एक फेस गिरा है, हाफ कवर्ड है वो भी, जो आप सुने कि उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, उसके नजदीक और कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक, बाउंडलेस एंड बेयर, इट मीन्स खाली, द लोन एंड लेवल सेंस स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक क्या फैला हुआ है, रेत फैला हुआ है ना, डेजर्ट में, उसके नजदीक कुछ भी नहीं। तो ये बस 12 लाइन का एक पोएम था जो लिखा हुआ ओजिमांडियास का है। आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। चलिए, इसके अब हम लोग बात